अगर हनुमान बेनीवाल के सामने नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़े ना तो हम खींवसर वालों को मजा आता है कि चुनाव लड़े। ये बात है। कौन बाजी मार सकता है, आरएलपी, भाजपा या कांग्रेस? रेवंत जी डांगा मार सके तो और कोई नहीं मार सके। ये बात है। ये बीजेपी में वाले पैसों वाले हैं, सभी पैसों वाले के काम होंगे, गरीबों के काम नहीं होंगे। कांग्रेस तो है ही, कांग्रेस तो गरीबों की दास है मगर जीतती नहीं है यहाँ से। अब मैं तो खुद कांग्रेस यहाँ पे मैं कर मात क्या वहाँ फिर आरएलपी क्यों? अब आई भाई भाई टिकट दावेदारी कौन करे पे? ये बात है। हाँ, केंद्र में भाजपा है लेकिन खींवसर के अंदर जो भी हनुमान बेनीवाल है बस। ये बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। राजस्थान की 6 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उसमें से एक विधानसभा है खींवसर विधानसभा, जहां से विधायक थे हनुमान बेनीवाल, वो सांसद बने, उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया और अब ये सीट खाली हो चुकी है। तो कई ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएलपी बाजी मारेगी, कांग्रेस या भाजपा बाजी मारेगी, या फिर आरएलपी या कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। ऐसे कई तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम खींवसर विधानसभा में हैं। इसके तहत हम बात करते हैं कई ऐसे लोगों से। सर बताएं, आप क्या लगता है, आरएलपी, भाजपा, कांग्रेस, क्या लग रहा है इस बार? यहाँ अभी टक्कर है दोनों के बीच में, बीजेपी और आरएलपी। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं है। उम्मीदवार कौन से लग रहे हैं? आरएलपी कौन सा उम्मीदवार उतार सकती है? बीजेपी किस उम्मीदवार को टिकट दे सकती है? बीजेपी तो पता नहीं, हनुमान तो ये परिवार से ही उतरवाएगा। हनुमान जी के परिवार से 2 जनों का नाम फाइनल चल रहा है, उनकी पत्नी और उनके भाई का। क्या लगता है कौन उतरेगा इस बार? उनकी वाइफ, उनकी पत्नी। तो लगता है कि इस बार आरएलपी बाजी मार सकती है। हाँ। क्या कारण है? क्योंकि पिछली बार वोटों का अंतर 2059 ही था। इनका ये है कि भाई यहाँ का ध्रुवीकरण वोट हो जाएगा। जैसे राजपूत कैंडिडेट यहाँ से होगा, जाट है और भी है, जैसे विष्णु समाज के वो भागीरथ जी है, ऐसे करके उनका वोट जो है ना हनुमान बेनीवाल का फिक्स वोट बैंक है, इसलिए उनका वो ज़्यादा है, भाई वो जीत सकते हैं। ये बात है। जी आप बताएं, आपको क्या लगता है, बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी खींवसर में? देखो, यहाँ पे तो आरएलपी निकलेगी, नेताजी ही निकलेंगे। खींवसर विधानसभा क्षेत्र से तो दूसरी पार्टी आना इम्पॉसिबल सा है। आप 2000 वोटों के बोल रहे हो तो एक वोट ही बहुत होता है जीत के लिए। तो 2000 तो बहुत बड़ी बात है, 2000 की जीत तो बहुत बड़ी होती है, एक वोट ही बहुत है जीत के लिए, हार और जीत का फैसला करने के लिए। तो बाकी जहाँ तक हमारा सपोर्ट है आरएलपी को ही रहेगा, चाहे उनमें से उनकी वाइफ हो या उनके भाई हो, कोई भी खड़ा हो, हमारा सपोर्ट आरएलपी को ही होगा। नाम आगे चल रहा है बीजेपी की तरफ से ज्योति मिर्धा या फिर रेवंत राम जी डांगा, जिन्होंने एक टक्कर दी, 2059 वोटों से ही पीछे रहे। अब देखो, ये बात है, जब 2 होंगे तो एक में पार्टी में टक्कर तो होनी ही है भाई। बराबर के जहाँ पे 2 खड़े होंगे एक की हार जीत तो होनी है, और सभी अपनी अपनी बेस्ट कोशिश करते हैं। बीजेपी ने भी की, आरएलपी ने भी की, और रिजल्ट आपके सामने। और आने वाले टाइम में भी आप देख लेना, रिजल्ट आपके सामने रहेगा। इसमें थोड़े दिनों की बात है, कौन सी ज़्यादा दिनों की बात है। बाकी जहाँ तक हमारा सपोर्ट आरएलपी को भी रहेगा, लोकल जनता का भी ज़्यादा सपोर्ट आरएलपी को ही है। राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है। सर उससे क्या इश्यू है? सरकार किसी को भी हो, हमें तो काम करने वाला बंदा चाहिए। लोगों का कहना है कि सरकार किसी की हो और अगर विधायक किसी और पार्टी का होता है तो विकास कार्य में देरी होती है, विकास कार्य नहीं हो पाते। सर ये मानना हमारा तो है नहीं। जब हमारा सांसद हमारा है, हमारा एमएलए हमारा होगा, तो हमें किसी और से क्या करना है, वो अपने आप काम कराएंगे भाई। हमें तो अपने बंदे से मतलब है, वो काम करवाएगा। आगे किसी की भी सरकार हो, कुछ भी हो, ये तो है नहीं कि इनका भाई सरकार है तो इनका बजट पास नहीं होता या इनका काम नहीं होता। बीजेपी वाले ये तो है नहीं कि आरएलपी का फंड रोक देंगे कि सर आप ये काम करवा रहे हो तो आप करवा नहीं सकते, आप आरएलपी पार्टी से हो। ये तो बेतुकी बातें होती है कि सर सरकार किसकी है, पार्टी कौन है, क्या कर रहा है, ये तो बेतुकी बातें हैं। काम तो हर जगह होते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं मानते हम तो। क्या लगता है आपको, खींवसर में वापस उपचुनाव होने वाले हैं, किसकी सरकार बनने वाली है? यहाँ तो हनुमान बेनीवाल सरकार बीजेपी है, बाकी आरएलपी का विधायक बनेगा। मतलब आरएलपी के विधायक चुने जाएंगे खींवसर में इस बार? बिल्कुल 100%। तो नहीं लगता कि इस बार सरकार केंद्र में और राज्य में दोनों तरफ बीजेपी है, काम होना मुश्किल हो सकता है? इस पे क्या विचार है? कोई यहाँ पर तो कोई भी हो, यहाँ तो चुनाव हनुमान बेनीवाल के सामने अगर नरेंद्र मोदी आवे ना तो मज़ा आता है कि यहाँ खींवसर में चुनाव हुआ है। नहीं तो यह अन्यथा कोई आओ, डांगा हो, और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आरएलपी से कौन सा चेहरा चुनाव लड़ सकता है? वो नेताजी के चेहरे पे वोट मिलेगा, हनुमान जी बेनीवाल के चेहरे पे।
हनुमान बेनीवाल के चेहरे पे वोट मिलेंगे। हाँ, वो पत्थर ही खड़ा कर देंगे ना, उसको वोट मिल जाएंगे। तो कांग्रेस से कौन सा उम्मीदवार लगता है आपको? पता नहीं, वो कांग्रेस वाले जाने, बीजेपी? पता नहीं, कोई है वो ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएलपी के कट्टर वोटर है, कभी इधर उधर नहीं होते। कांग्रेस हाँ का है, कांग्रेस बीजेपी है ही नहीं। यहाँ तो खींवसर विधानसभा क्षेत्र में एक तरफ तो है हनुमान बेनीवाल, दूसरी तरफ है विरोधी। कभी तो हावी हो जाती है बीजेपी, कभी हो जाती है कांग्रेस। यहाँ कोई का वजूद नहीं है, फिक्स वोटर नहीं है। पिछला चुनाव भी कम वोटों से आ रहे हैं बीजेपी में। वो पिछले चुनाव में कोई बैकअप में आ गया, नेताजी टाइम नहीं दिया विधानसभा क्षेत्र में, 10 साल से वो कम आए, इससे लोग थोड़ा बहुत हो गए। और वो उसके चक्कर में और नहीं खूब आएगा। 2000 से पिछले चुनाव में नेताजी जीते थे, उसके आगे एक जीरा लगा दो 20,000 से। बीजेपी से ज्योति मिर्जा का नाम भी चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। ज्योति कौन सी पार्टी इस बार बाजी मार सकती है? इस बार खींवसर में आरएलपी पार्टी बाजी मारेगी, फाइनल है। क्या कारण है खींवसर में क्योंकि खींवसर में हनुमान बेनीवाल के फिक्स वोटर हैं, ठीक है, फिक्स वोटर है, वही निकलेंगे, फाइनल है। क्यों बीजेपी नहीं, क्यों कांग्रेस नहीं? क्योंकि वो वोटर इनके फिक्स ही है आरएलपी के, और लोगों के मन में जो दिल में है वही बस हनुमान बेनीवाल, एक ही चेहरा है बस। केंद्र में भाजपा है, राजस्थान में भाजपा है। हाँ, केंद्र में भाजपा है, लेकिन खींवसर के अंदर जो भी हनुमान बेनीवाल है बस। आरएलपी ओनली फॉर आरएलपी। कौन सा चेहरा है जो आरएलपी से चुनाव लड़ सकता है? वो अभी नेताजी ने फाइनल नहीं किया है। जिसको भी फाइनल करेंगे नेताजी के नाम पे वोट फाइनल मिलेंगे। चाहे किसी को भी खड़े करेंगे तो आरएलपी का ही उम्मीदवार निकलेगा खींवसर से, ये फाइनल है। आपको लगता है कि आरएलपी के जीतने के बाद विकास की रफ्तार तेज होगी खींवसर में? बिल्कुल होगी, वैसे ही तेज है। खींवसर में अभी हनुमान जी बेनीवाल ने सड़कें को लेकर हर मतलब किसी को लेकर भी काम किया है, बहुत काम किया है, और लोगों के मन में एक ही उम्मीद है कि आरएलपी ही खींवसर में आनी चाहिए। जी आप बताएं, आपके क्या विचार है, कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? खींवसर में आरएलपी मारेगी। आरएलपी, क्या कारण लगता है आपको? कारण तो आरएलपी खूब विकास करे, सड़कों देखो, शिक्षा में देखो, चाहे बिजली में देखो, कुछ में कहीं देखो, सब में फुल विकास काम करे। बार देखो खींवसर विधानसभा क्षेत्र में 6 कॉलेज है, यार बार फुल सड़कों काम फुल चले, बिजली में फुल लाइट काम जैसे फुल काम चल रहा है, आरएलपी है। पर बीजेपी ने राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। खींवसर में कोई बीजेपी नहीं है, यहाँ तो आरएलपी है। खींवसर विधानसभा क्षेत्र 20 साल से विपक्ष की भूमिका में निभा रहे हैं खींवसर की जनता। इतना विकास हुआ कि हमारे खींवसर विधानसभा क्षेत्र के पड़ोसी विधानसभा ओसिया विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ हर 5 साल कार्यकाल के अंदर ओसिया विधानसभा क्षेत्र एक मतलब सरकार के अंदर रहते हैं। वहाँ की रोडें देख लो और खींवसर विधानसभा क्षेत्र की रोडें देख लो, रात और दिन का फर्क है। यहाँ एक सिर्फ 10 फुट रास्ता खटान है, वहीं पक्की रोड मिलेगी आपको। खींवसर में विकास की कोई कमी नहीं है, इसलिए खींवसर की जनता 20 साल से, मैं 20 साल से वोट दे रहा हूँ, 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि फिक्स वोटर है, शामिल हो रहे हैं लेकिन घट नहीं रहा है। बीजेपी कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। कभी कैंडिडेट थोड़ा बहुत हावी आता है, बीजेपी तो कांग्रेस वाला साइड में आ जाता है, और कांग्रेस का कभी हावी कैंडिडेट आता है, बीजेपी वाला कांग्रेस तरफ जाता है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल है, दूसरी तरफ खींवसर विधानसभा से विरोधी है, हराने के लिए फुल कोशिश है। हम तो कहते हैं यहाँ चुनाव मंडेगा, अगर हनुमान बेनीवाल के सामने नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़े ना, तो हम खींवसर वालों को मजा आता है कि चुनाव लड़े। या नहीं तो चुनाव तो खूब, 1 साल में 3 चुनाव बंदा जीत रहा है रेगुलर, 1 साल में 3 चुनाव, एमएलए एमपी फिर उपचुनाव एमएलए, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी साहब है भाई साहब। पर पिछली हार का अंतर कम था बीजेपी में। अंतर वो तो ऐसे ही हो गया, कुछ लोग बेखबे में आ गए हैं, कुछ वो एक आ गया वो बल्ले वाला, वो वोट खा गए 7,000 ऐसी, वो तो एक ब्लैक मेलर है। हाँ, 7,000 वो वोट खा गए, और कुछ कमियां थोड़ी बहुत हमारी भी रह गई। अब की बार ऐसा नहीं होगा, एक जीरा लगेगा सीधा 20,000 फाइट है, चाहे कैसा भी कैंडिडेट हो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आपको इस बार आरएलपी बड़ी क्या लग रहा है आपको? सब तेज है, अगले टक्कर में चले सब। टक्कर पर बाजी कौन मारेगा? आरएलपी? अब तो टक्कर किस में तो जगह खुल जी, किस में टक्कर लगती है? आरएलपी कांग्रेस में, आरएलपी बीजेपी में? बीजेपी आरएलपी में। तो कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस का भाव नहीं है, कांग्रेस का भाव चले गया, यहाँ पे सरकार ही बीजेपी की है। तो बीजेपी की सरकार है तो टक्कर आरएलपी टक्कर बीजेपी ले, सरकार बीजेपी की है, तो क्या लगता है बीजेपी बाजी मार सकती है? और आरएलपी गठबंधन करे, आरएलपी जीते।
आरएलपी का जीतने के आसार लग रहे हैं हाँ बिल्कुल, आरएलपी कांग्रेस से गठबंधन करे जन जीतने का चांस चले, और नहीं करें तो नहीं करे तो बीजेपी कांग्रेस दोनों, बीजेपी और आरएलपी टक्कर में रही। और जीतेगा कौन? अब जीतने तो वो टक्कर चले, कौन चले, बीजेपी किसको टिकट देती है वो निर्णय होता है। क्या लग रहा है आपको, किसको टिकट दे? रेवंत राम जी डांगा का बीजेपी नाम- बीजेपी में सब आगे रेवंतराम डांगा ही है। उन्हीं को वापस मिलेगा टिकट? अब वो मिलेगा तो वो देने वाले सरकार है, वो अपनी समझौता से देगी, हम कहने से देगी नहीं। और यहाँ से विधानसभा का नेता सबसे भारी हनुमान जी बेनीवाल है। आप बताएं, इस बार क्यूसर विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं, कौन बाजी मार सकता है, आरएलपी, भाजपा या कांग्रेस? रेवंत जी डांगा मार सके हो तो और कोई को नहीं मार सके। रेवंत राम जी डांगा। हाँ। पिछली बार अभी विधानसभा चुनाव थे नवंबर में, उनको हार का सामना करना पड़ा 2059 वोटों से। इस बार क्या लगता है? अब मैं तो यूँ डांगा फाओ गुणों की मतलब कौन हो, कहीं आदमी तो आदमी ही करे, मान्य आदमी ही है, ठीक है। हनुमान रो आदमी जीत, चाहे कैंडिडेट केड़ो ही आवे कोई फर्क नहीं पड़े। क्या लगता है किसको टिकट मिल सकता है? हनुमान जी बेनीवाल किसको टिकट दे सकते हैं? चाहे भाटो खड़ी करे तो जीत, ये तो रोप है वीर। हाँ? अंतर में कहीं फर्क पड़े, अंतर तो बड़ा कांटा, वो तो गठबंधन हो कांटा वोट करने जावे, कांग्रेस बीजेपी रो गठबंधन, आरएलपी कांग्रेस रो गठबंधन है नहीं, तो हनुमान रे वोट मतलब भीड़े नहीं है जगह कांग्रेस में, वो वोट आरएलपी नहीं आवे, वोट जगह कांग्रेस हुई बे तो भाई हो चुकी हनुमान हरणों की करे, बस हनुमान विरोधी वोट पड़ी, बाकी कोई ताल्लुकात नहीं है। बस पे वोट हनुमान का फिक्स 80,000 85,000 वोट, 80-85,000 ही है ज़्यादा। हाँ मैं तो कहूँ हनुमान जी जो आदमी जीत, दुर्ग सिंह जी खड़ा हुई, हाँ खड़ा हुई बाई चांस क्या नहीं वे, कोई मीडिया वाला खड़ा कौन होंगे कहीं रोक दे कहीं है, तो कोई नहीं रोक सके। दुर्ग सिंह खड़ा हुई क्यों दावेदारी ले रही है बे दूसरे स्थान में आज दिन खड़ा क्यों कर कौन वे है, खड़ा हुई बे तो है अच्छा कौन कोई मीडिया वाला रोक दे खड़ा मत हो गए। क्या लगता है आपको क्यूसर में उपचुनाव होने वाले हैं, क्या विचार है इस बार जनता का? जनता का विचार देखो क्या होगा, आगे ही रहेगा। क्या सोच रहे, इस बार आरएलपी जीतेगी, भाजपा कांग्रेस, क्या नहीं कौन जीत सकता है इस बार? आरएलपी क्या कारण है आरएलपी के जीतने के? कारण है वो हक ही है पहला वाला, और क्या कारण है? तो टिकट किसको दे सकती है आरएलपी इस बार? हम देखो टिकट अपना आप देते ही बस, हस्बैंड ने पूछो यार टिकट दे जगह। आपको कौन सा चेहरा लगता है कि इसको टिकट मिल सकता है? अब मैं तो खुद कांग्रेस यहाँ पे मैं कर बात क्या तो फिर आरएलपी क्यों? अब आई वही टिकट दावेदारी कौन करे पे, पर केंद्र में और राजस्थान में बीजेपी सरकार है, भले हो काम मुश्किल से होते हैं लोगों का कहना। काम अभी भी हो पहले कोई सरकार बनोगा है। पिछली बार जीत का अंतर सिर्फ 2059 वोट था, रेवंत राम जी डांगा सिर्फ 2059 वोटों से आ रहे थे, तो नहीं लगता है कि इस बार ये अंतर कम हो सकता है, जीत सकते हैं? मुश्किल है, आरएलपी ही बाजी मारेगी। आपका क्या विचार है इस बार, आपको क्या लगता है कि जनता ने क्या सोचा होगा इस उपचुनाव में? जनता के सोचने से कुछ नहीं होगा, वोट है जो उनके पक्ष में जाएंगे ज़्यादातर, आरएलपी के पक्ष में। आरएलपी के पक्ष में क्या कारण है आरएलपी के पक्ष में जाने का? जाट बाहुल्य 70 है और उनका काम भी होता है, हमारा भी होता है उनका भी होता है। ये बीजेपी में वाले पैसों वाले हैं, सभी पैसों वाले के काम होंगे, गरीबों के काम नहीं होंगे। कांग्रेस तो है ही, कांग्रेस तो गरीबों की दास है मगर जीतती नहीं है यहाँ से, इतना है नहीं उनका यहाँ बाहुल्य। वोट बैंक है जो आरएलपी के पक्ष में है तो उनके पक्ष में ही रहेगा, बीजेपी से कुछ नहीं होगा, चाहे 1000 वोटों से पीछे 500 से रहेगी तो भी बीजेपी पीछे रहेगी, यहाँ से जीतना वही है, जीतना आरएलपी है। आरएलपी है। कैंडिडेट कौन सा फाइनल हो सकता है आरएलपी की तरफ से? उनके घर वाले होंगे और तो कौन घर होगा? वाले, एक उनके भाई का नाम चल रहा है, भाई का उनकी नाम भाई का होगा, या वाइफ होगी उनकी। ये तो परिवारवाद हो गया, ये तो परिवार, इनकी खुद की पार्टी परिवाद क्या है, किसमें नहीं है परिवारवाद? परिवारवाद तो सभी में है, बीजेपी वालों को ले लो ना, आज से नहीं सदियों से ही परिवार में वही चलते आ रहे हैं। परिवार नहीं परिवारवाद, ये तो इनके खुद की पार्टी है और ये नागौर की तो पार्टी है, यहाँ वंशवाद नहीं चलाएंगे तो कहाँ चलाएंगे, बाहर थोड़ी चलेगा। वंशवाद किस पार्टी में नहीं है? 2 सीटें पहले 3 सीटें थी विधानसभा में, हाँ 2-1 रह गई। इनकी एक सीट होगी ना, राजस्थान के लिए काफ़ी है और दिल्ली के लिए भी काफ़ी है, ये बात है।
हाँ, क्या लगता है आपको इस बार उपचुनाव है आपके खिमसर में, क्या सोच रखा है जनता ने इस बार? कि नहीं सोच रखा है, RLP आएगी और क्या। आरएलपी